वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बड़ी और अहम खबर है कि मशरिक़ वस्ता जंग में बड़ी पेशरफ्त हुई। अमेरिका और ईरान ने मुस्बत बातचीत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तेहरान से अच्छी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी है। बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि महकमा जंग को पावर प्लांट्स को निशाना बनाने से रोक दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। गुफ्तगू का मकसद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का अमल मुकम्मल खात्मा है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ईरान के बिजली घरों पर हमले नहीं करेंगे, जबकि इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी और कहा था कि 48 घंटे में आबने हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर दिए जाएंगे। सदर ट्रंप की अमरीकी टीवी से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से यह कहा गया कि ईरान हमारे साथ डील के लिए बेताब है। मुज़ाकरात 5 दिन में किसी भी वक्त हो सकते हैं। ईरान से मुआहिदा करने के लिए पुरज़्म है। वहाँ जो हो रहा है उसे रजीम चेंज कहा जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान से अपनी बातचीत के बारे में इसराइल को आगाह कर दिया है। इम्कान है कि सेहूनी रियासत भी पावर स्टेशन पर हमले रोक देगी। अमरीकी सदर के ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी आई है। 8% गिर गई। बरतानवी क्रूड 103 और अमरीकी क्रूड $91 पर ट्रेड कर रहा है। अहम खबर है, मशरिक़ वस्ता जंग में यह बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अमरीका और ईरान में मुस्बत बातचीत हुई है। अमरीकी सदर ने ट्रंप से अच्छी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी है। जबकि ईरानी वजारत खारजा की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही। सदर ट्रंप इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए वक्त बढ़ा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई की धमकी की वजह से वो पीछे हटे हैं। इलाकाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए कुछ इकदाम किए हैं। ट्रंप का बयान तवानाई की कीमतें कम करने के लिए है। आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले वाली हालत पर नहीं आएगी। ईरानी वजीर खारजा के रूस और तुर्की के हम मनसब से राबते। आबने हुर्मुज़ और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान का अहम किरदार। रॉयटर्स के दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिश की। तुर्की और मिस्र का भी कशीदगी में कमी लाने में अहम किरदार है। तीनों मुमालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची से मुलाकात की है। ये मुलाकातें अलग अलग हुई हैं, अलग अलग मुज़ाकरात हुए हैं। बातचीत का मकसद मौजूदा कशीदगी में कमी लाना था। गुफ्तगू में जैरेड किशनर, स्टीव विटकॉफ समेत दीगर शरका शामिल थे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान का अहम किरदार। रॉयटर्स के दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिश की। तुर्की और मिस्र का भी कशीदगी में कमी लाने में अहम किरदार है। जबकि तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। बातचीत का मकसद मौजूदा कशीदगी में कमी लाना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता किया। खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार का इराकी हम मनसब डॉक्टर फवाद मोहम्मद हुसैन से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम, कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल कोशिशों पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी। तेहरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले। सूबा लुरिस्तान में 6 शहरी शहीद और 43 जख्मी हो गए। तब्रेज़ में भी 6 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। बुशहर पर हमले में महकमा मौसमियात का सबरा जान से गया। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर बमबारी से एक शख्स जबकि खुरमाबाद में बच्चा दम तोड़ गया। मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। केरार शहर में भी हमले किए गए। आवाज़ में अस्पताल को निशाना बनाया गया। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1550 हो गई है। अमरीकी सेंटकॉम ने कोम में ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी वजारत तवानाई ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर साइबर हमले की तरदीद कर दी है। पासदारान इनकलाब का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। इसराइल पर मिसाइल्स की 74वीं लहर दाग दी। सेहूनी रियासत में एक बार फिर सायरन बज उठे। आयरन डोम नाकाम हो गया। मुतादिद मिसाइल शहरी इलाकों में गिरे।
घरों को नुकसान, गाड़ियों में आग भड़क उठी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गुज़िश्ता रोज हमलों में 10 इस्राएली हलाक और 180 जख्मी हुए हैं। कुवैत में अमरीकी जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ। अरब मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि जहाज गिरने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि बिजली तंसीबात पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। खलीजी मुमालिक में वाटर प्लांट्स को तबाह करने का कोई इरादा नहीं। इसराइल में डिमोना पर हमला नतंज एटमी मरकज पर हमले का जवाब था। ईरानी दिफाई काउंसिल ने कहा कि जजीरों पर हमला हुआ तो तमाम समुद्री रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएंगी। सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का बयान, कहा प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फौजी सरगर्मियों का अहम मरकज है। बहरीन में भी अमरीकी 5th फ्लीट पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने एक बार फिर ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। वजारत दिफा ने कहा कि दारुल हुकूमत रियाज और मशरकी इलाके में 2 ड्रोन्स मार गिराए गए। इमाराती वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि आज 7 बैलिस्टिक और 16 ड्रोन्स को रोका गया। हमलों के दौरान किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी सेनेटर्स की ईरान जंग शुरू करने पर सदर पर तनकीद। टिम केन ने कहा कि ट्रंप हमारे बच्चों को जंग में भेज रहे हैं। सदर इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर पा रहे। मशरिक वस्ता में जारी जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने कहा अब बहुत हो चुका, इस लड़ाई को खत्म किया जाए। जंग में इंसानी जानें खतरे में हैं, अरबों डॉलर्स जाया हो रहे हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $4 फी गैलन के करीब पहुंच चुकी है। रिपब्लिकन सेनेटर्स भी ला इल्म है कि हुकूमत मशरिक वस्ता में क्या हासिल करना चाहती है। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, मुल्क में सोना रिकॉर्ड सस्ता हुआ है। फी तोला कीमत में 43,600 रुपए की बड़ी कमी हुई है, जिसके बाद निर्ख 4,47,762 रुपए पर आ गए हैं। सोने की कीमत में एक दिन में होने वाली ये सबसे बड़ी कमी है। आलमी मार्केट में फी ऑन्स एक दिन में $436 रिकॉर्ड नीचे आ गया। रवा माह में अब तक फी तोला सोना 1,16,000 रुपए सस्ता हो चुका है। ईद उल फितर के बाद पंजाब भर में मार्केट्स बंद करने के औकात कार बहाल कर दिए गए हैं। दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर के मौके पर दुकानें बंद करने के औकात कार में नरमी की गई थी। ईद के बायस दुकानें 24 घंटे खोलने की इजाजत दी गई थी। ताहम ईद उल फितर के बाद पंजाब हुकूमत ने औकात कार में दी गई रियायत वापस ले ली है। दुकानें अब पुराने टाइम के मुताबिक रात 10 बजे बंद होंगी। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में इजाफे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, जिसे फौरी तौर पर नाफिज भी कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि किसी सरकारी गाड़ी में इस ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर हुआ तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से दिलवाएगा। हाई ऑक्टेन पर लेवी में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाई ऑक्टेन की कीमत 534 रुपए फी लीटर हो गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़रा की मुलाकात। लाड़काना में होने वाली मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक शामिल थे। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर भी इस मौके पर मौजूद थे। अमन व अमान, मुआशी सूरत हाल, तवानाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने मुआशी आशारियों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमती पॉलिसीज में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम रखी जाएं ताकि आम आदमी को सहूलत दी जाए। यौम पाकिस्तान के मौके पर वाघा बॉर्डर और गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकारीब हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही।
लंदन में पाकिस्तान हाउस में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब सजी, परचम कुशाई की गई। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कौमी परचम लहराया। मजीद तफसीलात जानते हैं समा लंदन के ब्यूरो चीफ अजहर जावेद से। जी अजहर। हम मौजूद है पाकिस्तान हाउस लंदन में और 23 मार्च की पूर्वकार तकरीब यहाँ पर मुनक्किद की गई। पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने परचम कुशाई की और हम देख रहे हैं इस दफा बड़ी सादगी से ये तकरीब मनाई गई है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी आपको नजर आ रहे हैं। कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब अगर फ्यू वर्ड्स में आप आज की तकरीब को समझ करें, जो आपने इतनी सादगी बनाई और खासतौर पर जो हालात चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सादगी के साथ अहकामात भी थे और सादगी के साथ हमने ये इवेंट रखा है, लेकिन इसकी ग्रेस वही है जो 23 मार्च 1940 के मुताबिक अब से होनी चाहिए। हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमने कम्युनिटी भी सीधा लोग इकट्ठे कर लिए और फोर्स हमारी एम्बेसी मौजूद है, मगर सादगी के साथ है। इंशाल्लाह आगे हालात बेहतर होते हैं तो बड़ी ग्रेस से ज़्यादा ग्रेस के साथ जाएंगे। अगर आप देखें पाकिस्तान हाउस है, ये पाकिस्तान हाई कमीशन का घर है और यहाँ पे लोग बड़े फख्र से आते हैं और ये 23 मार्च की तकरीब जो है बड़ी सादगी और पुरस्कार तरीके से यहाँ पर मुनक्किद की गई। मैनचेस्टर में पाकिस्तान हाउस में यौम पाकिस्तान की तकरीब हुई। काउंसिल जनरल इम्तियाज फेरोज गोंदल ने कौमी परचम लहराया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फरहान मीर से जो इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। फरहान, क्या मनाजर देख रहे हैं? आज हम मौजूद हैं मैनचेस्टर पाकिस्तान कौंसलेट ऑफिस में। 23 मार्च के हवाले से यहाँ पर एक पुरवकार मगर सादा तकरीब का इनेकाद किया गया था। इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल ने परचम कुशाई की और कौमी तराने भी बजाए गए। हम आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी के पैगामात भी पढ़ के सुनाए गए हैं। आज शाम को एक मुकामी होटल में 23 मार्च के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया था, मगर कफ़ायत शारी के ऐलान के बाद आज जो शाम होने वाली तकरीब है उसको मनसूख कर दिया गया है।